मुल्क के तूल अर्ज़ पर आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अवाम में जोश व जज्बा वो कैसा देख रहे हैं। यहाँ से हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि मुल्क के किस शहर में क्या सूरत हाल है। उमर याकूब लाहौर लिबर्टी मार्केट से हमारे साथ मौजूद होंगे, कासिम अरशद मीनार पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद होंगे, मकसूद चौहान मुल्तान से, जबकि ज़ीशान मुगल कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं कासिम अरशद, आपकी जानिब बढ़ते हैं। आप देखा मीनार पाकिस्तान पर आप मौजूद हैं, जहाँ पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी। क्या मनाजिर हैं, कैसा जोश व जज्बा है? जी बिल्कुल, यही वो मकाम है जहाँ करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। यही वो मीनार पाकिस्तान जो पाकिस्तान के आज़ाद खुद मुख्तार होने की अलामत है पूरी दुनिया में। लाहौर में जैसे ही 12 बजे तो यहाँ पर अंधेरा छा गया और 10 मिनट तक बाकायदा तौर पर जो है वो आसमान रोशनियों में नहा गया और वो रोशनियाँ पाकिस्तान के आज़ाद होने की खुशी में जो है वो 10 मिनट तक आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया, जिसे देखने के लिए शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो आज़ादी ब्रिज पर खड़ी थी। मीनार पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो शहरी मौजूद थे जो सिर्फ इस मंजरनामे को देखने के लिए और अपने मोबाइल पर अक्सबंद करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे कि किस तरह आज़ादी के जश्न को शायाने शान अंदाज से मनाना है और मनाते हुए देखना है। जैसे ही 12 बजे तो 10 मिनट के लिए अंधेरा रहा, लेकिन उस 10 मिनट में आसमान जो है वो रंग बिरंगी खूबसूरत रोशनियों के साथ नहा गया, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया और हर कोई इस आज़ादी को जश्न को देखने के लिए अपने मोबाइल थामे उस वक्त को अक्सबंद कर रहा था। इसके साथ साथ उन तमाम लोगों का जज्बा दीदनी था, और दीदनी कैसे ना हो, क्योंकि आज़ादी का दिन जो है वो शायाने शान अंदाज से उसका आगाज़ हुआ है और अभी रात है चूँकि, और इसके देखता हम आगाज़ हो गया है यौम आज़ादी जो है उसको शायाने शान अंदाज से मनाने के लिए। लाहौर में इस वक्त आज़ादी ब्रिज पर ये मनाजिर है कि यहाँ पर अभी भी ट्रैफिक जाम है और शहरी शायद मुंतज़िर है कि शायद अब से कुछ देर बाद मज़ीद जो है वो आतिशबाजी हो और वो उसको देख सकें। ताहम ऐसा नहीं होगा, लेकिन मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो है वो खूबसूरत लाइटिंग की जा रही है जो इस यादगार से बाहर निकले हुए हैं और तमाम लोगों का जज्बा देती हैं। कासिम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कराची का रुख करते हैं, ज़ीशान मुगल वहाँ पर मौजूद हैं। ज़ीशान, आप बताइएगा कि आप इस वक्त कराची में किस मकाम पर मौजूद हैं और वहाँ किस तरह से लोग जश्न आज़ादी मना रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही 12 बजे मुल्क के दीगर शहर की तरह कराची में भी जो है यौम आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं साहिल सी व्यू से। यहाँ पर निशान हैदर के मुकाम पर यहाँ पर एक खूबसूरत कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया है। सबके बच्चे, बड़े, मर्द, खवातीन, तमाम तर अफराद यहाँ पर मौजूद हैं और इस कॉन्सर्ट को इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कराची के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए, जहाँ पर इस वक्त मुख्तलिफ कॉन्सर्ट और मुख्तलिफ प्रोग्राम और तकरीबात का सिलसिला इस वक्त जारी है, जिसमें नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका है, नाज़िमाबाद का इलाका है, डिफेंस के एरियाज़ हैं जहाँ पर इस वक्त मुख्तलिफ कॉन्सर्ट का सिलसिला भी जारी है। बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन जो कि 10,000 से ज़ायद जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने यहाँ पर अपने एहलकार तैन किए गए हैं, जबकि शहर में जो इस वक्त जो खूबसूरत बंदोबाला इमारतें हैं उन्हें हरे और सफ़ेद रंग से सजा दिया गया है। जबकि बताया जा रहा है कि कोई भी कानून को अपने हवाले लेगा तो इसके खिलाफ साथ मौजूद रहेगा। औलिया के शहर मुल्तान का रुख करते हैं। मकसूद, आप बताइएगा, आप मुल्तान में किस जगह पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी जोश जज्बा दीदनी होगा? जी बिल्कुल, मुल्तान के इस मैं घंटा घर चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पे शहरियों का जोश जज्बा जो है वो काफ़ी दीदनी है। 12 बजते ही यहाँ पर आतिशबाजी का जो है वो शानदार मुजाहरा किया गया और 15 मिनट तक जो है यहाँ पे शानदार आतिशबाजी जो है वो शहरियों ने देखी। ट्रैफिक जैम हो गई और यहाँ पे जमे गफीर इतना था कि पाँव रखने की भी जगह नहीं थी और यहाँ पे जितने भी शहरी थे सब पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और उनका कहना था कि ना सिर्फ जश्न आज़ादी मना रहे हैं बल्कि इस दफ़ा डबल जश्न मनाया जा रहा है। मार्का हक भी जो है वो इस दफ़ा मनाया जा रहा है और उसकी जो जश्न है उसका भी हम भरपूर तरीके से बनाएंगे। और इस वक्त भी जो है यहाँ पर मुख्तलिफ जो इमारतें हैं, सरकारी इमारतें हैं, उनको खूबसूरत रंग बिरंगी सब्ज और सफ़ेद लाइटों से जो है वो सजाया गया और शहरी जो है यहाँ पर जैसी आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया यहाँ पे तमाम लाइट जो है वो बंद कर दी गई और उसके बाद जो शहरी हैं अपने मोबाइल से जो है वो तमाम जो मनाजिर थे आतिशबाजी के अपने कैमरों में उन्होंने बंद किए हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। उमर याकूब मौजूद हैं इस वक्त लाहौर में लिबर्टी चौक पे। उमर, आप बताइएगा, कितने मनचले बाहर निकले, कितने बच्चे बाहर निकले, किस तरह से जश्न आज़ादी मना रहे?
जी बिल्कुल, आज 14 अगस्त का सही मानों में जो जश्न मनाना जिसको कहते हैं ना, लाहौरिये उस अंदाज से मना रहे हैं क्योंकि डबल खुशी है, ना सिर्फ जश्न आज़ादी की बल्कि मार्का हक की। हर कोई फौज के हक में भी नारे लगा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगा रहा है। इस वक्त लिबर्टी चौक में इतना ज़्यादा रश है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि इस वक्त मेन रोड्स के ऊपर इतनी ज़्यादा पब्लिक मौजूद है और हर कोई हाथ में कौमी परचम उठाए। पूरी फैमिलीज यहाँ पर मौजूद है, बच्चे बूढ़े बड़ों सबकी तफरीक किए बगैर बाहर निकले हुए हैं और इस जश्न को भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। और ये सिलसिला 2 रोज से शुरू हुआ है क्योंकि लाहौर के अंदर जो जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला था वो 2 रोज पहले ही शुरू हो गया था। लोगों ने अपने घरों में सरकारी इमारतों को सजाया गया, उसके अलावा तारीखी जो मुकामात हैं उनको सजाया गया। तो ये सिलसिला तो 2 रोज से चल रहा था, लेकिन आज बाकायदा तकरीबात चल रही है। 12 बजे यहाँ पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, तकरीबन 10 से 12 मिनट तक आतिशबाजी हुई और उससे पहले यहाँ पर एक कॉन्सर्ट हो रहा था जिसमें आयमा बेग ने परफॉर्म किया। तो लोग यहाँ पर बड़ा ही ज्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, मुल्क से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो आप सब नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। उमर, हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से लिबर्टी चौक पर नारेबाजी की जा रही है तो ये सरहद पार जो है ये नारों की गूंज है वो सुनाई दे रही है और दुश्मन की जो नींदें हैं उन्हें भी खासा हराम कर रही होगी। तो जश्न है आज़ादी का और भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। पूरी कौम एक ज़बान है, एक ही नारा है हर ज़बान पर कि पाकिस्तान जिंदाबाद था है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। जश्न आज़ादी के रंग हैं समा के संग, परचम उठाए बच्चों का वतन को अजीम से अजीम तर बनाने का है। आप भी खुशियां मनाएं, अपनी तस्वीर और वीडियोस समा को भिजवाएं सोशल मीडिया हैशटैग आज़ादी का समा पर। आपको बताएं कि इस बार कौम का जोशो जज्बा और वलवला कुछ अलग ही है और इसकी सबसे बड़ी है मिसाल है और वजह है बुनियानु मरसूस में तारीखी अजीमुल शान फतेह। मुल्क का चप्पा चप्पा आज़ादी के रंगों में रंगा है। क्या बच्चे और क्या बड़े, हर पाकिस्तानी प्यारे वतन की तर्जुमानी में पेश पेश। मुल्क के कोने कोने से फलक शिगाफ नारे बुलंद हुए, तकरीबात हो रही हैं, महफिलें सज रही हैं। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में हुई, जहां पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स भी वहां पर शरीक हुए। तो आपको बताएं कि यौम आज़ादी और मार्का हक में तारीखी फतह का जश्न मनाया गया। जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद से बराह रास्त आपको तकरीब दिखाई। तकरीब में सदर, वजीर आजम और फील्ड मार्शल शरीक। मरकजी तकरीब में तमाम सर्विसेज चीफ ने भी शिरकत की। तकरीब में वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान, मोहसिन नकवी, अता ताड़र भी मौजूद। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने भी शिरकत की। वफाकी दारुलहुकूमत में जश्न आज़ादी पूरा शहर सब्ज़लाली परचमों से सजा है। आज़ादी के मतवालों में वतन से मोहब्बत का जज्बा दीदनी है। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज रही है। समा की नुमाइंदा अलीना शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अलीना, बताइएगा कैसा है समा शहर इक़्तिदार का? शहर इक़्तिदार में यहाँ पर मिली नगमों पर शहरी हाथों में पाकिस्तानी परचम उठाए झूम रहे हैं। सड़कों पर हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ और मनचले बाइक्स पर मौजूद हैं और हाथों में उनके पाकिस्तानी परचम है और उनका यही कहना है कि उनके दिलों में जो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है या जो जज्बा है उसके इजहार के लिए वो घरों से बाहर निकले हैं। इस्लामाबाद की हर शाहराह को, हर चौक, हर चौराहे को बड़े खूबसूरती से सजाया गया है। तमाम तर निजी और सरकारी जो इमारात हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस, ऐवान सदर, सुप्रीम कोर्ट, दीगर जितनी भी सरकारी इमारतें हैं वो सब्ज़ रंग में डूबी हुई हैं और बड़े खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। शहरी भी काफ़ी खुशी से जो है वो जश्न आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि पाकिस्तानी होना उनके लिए बहुत फ़ख्र की बात है और उनके हाथों में जो पाकिस्तानी परचम हैं और जो चेहरों पर पाकिस्तानी परचम का पेंट कर रहे हैं उसका मकसद यही है और उसकी दुआ भी उनकी यही है कि पाकिस्तान हमेशा शादो आबाद रहे। अलीना हमारे साथ मौजूद थी शहर इक़्तिदार से। तो मुल्क के तूल और अर्ज़ में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं और आज़ादी का जश्न है शायान शान तरीके से मनाएंगे, बल्कि इस मरतबा आज़ादी का जश्न जो है मार्का हक की बड़ी कामयाबी की वजह से इसकी खुशियाँ हैं वो दोबाला हो गई हैं। खुशियों को 4 चांद लग चुके हैं। ये आज़ादी के मनाजिर आप देख सकते हैं। जश्न के मनाजिर मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में हर पाकिस्तानी एक ज़बान है, एक आवाज़ है और एक ही नारा है कि पाकिस्तान
हमेशा जिंदाबाद। बिल्कुल ऐसे ही है, पूरा शहर क्या तमाम शहरों में इसी तरह ये आतिशबाजी की जा रही है और सजाया गया है पूरे शहरों को। आज़ादी के मतवालों ने वतन से मोहब्बत का इजहार किया है और इस वक्त आतिशबाजी आप देख सकते हैं किस तरह से आतिशबाजी की जा रही है और खुशी का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान के हवाले से खुशी मनाई जा रही है, जश्न आज़ादी मनाई जा रही है और फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज भी रही है। और समा की जानिब से भी आप सबको भी जश्न आज़ादी मुबारक। बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, यही नारा है हर पाकिस्तानी का। आज मुल्क के दीगर शहरों की तरह गुजरात में भी यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे के तहत मनाया जा रहा है। समा के नुमाइंदे जुल्फिकार हैदर इस वक्त एक निजी पार्क में मौजूद हैं, उनसे वहां की सूरत हाल जानते हैं। जी बताइएगा जुल्फिकार। मैं इस वक्त गुजरात के एक निजी जो है वो पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर फैमिलीज बड़ी तादाद में यहाँ पर जोक दर जोक आ रही है। यहाँ पर बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए कवाली नाइट का एहतमाम किया गया है, झूलू का एहतमाम किया गया है। अभी जो है वो हमारे साथ एक जो है वो यहाँ पर फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा किस तरह से आप 14 अगस्त और यौम आज़ादी को मना रहे हैं? 14 अगस्त हम जो है वो बहुत जोशो खरोश से मना रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे ईद होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा रौनक है, बहुत पुरजोश है। हम लोग इंतहाई जोश और जज्बे के तहत जो है वो अपना यौम आज़ादी पाकिस्तानी शहरी जो है वो मना रहे हैं। जी। और वादिया नीलम में कंट्रोल लाइन पर मार्का हक जश्न पाकिस्तान की तकरीबात का इनेकाद किया गया। कंट्रोल लाइन को दुल्हन की तरह सजाया गया, हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की भरमार है। मजीद हमें बताएंगे समा के नुमाइंदे राजा सादी। बिल्कुल, इस वक्त मैं वादिया नीलम में कंट्रोल लाइन पर यादगार शुदा पर मौजूद हूँ, जहाँ आज हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानब से मार्का हक जश्न आज़ादी मनाने की तकरीब का इनेकाद कर रखा है। इस वक्त अवामी इलाका और सियाहों की एक कसीर तादाद इस तकरीब में शिरकत के लिए यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बताता चलूँ कि आज कंट्रोल लाइन के सियाती मकाम को दुल्हन की तरह सजाया गया। हर तरफ कौमी और रियासती परचमों की भरमार है, सब्ज़ हलाली परचम लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़ौज पाकिस्तान के कमांडर ने भी अभी यहाँ पर शिरकत की, उनके साथ साथ फ़ौज पाकिस्तान के जवानों और अफीसर ने भी इस तकरीब को चार चांद लगाए। फ़ौज पाकिस्तान के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी और रियासती परचमों को सलामी भी पेश की। कंट्रोल लाइन के इस सियाती मकाम से भारत को ये पैगाम दिया गया कि भारत ने किसी भी किस्म की जारियत करने की कोशिश की, खत्ते के अमन को सबोताज करने की कोशिश की, तो फ़ौज पाकिस्तान के साथ मिलकर कंट्रोल लाइन का बच्चा बच्चा भारत का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार है। और वो दिन दूर नहीं जब इसी तरह की जश्न पाकिस्तान की तकरीबात श्रीनगर के लाल चौक भी मनाई जाएंगी। जी।